हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। कभी कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और कभी कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो गले काटने के काम आएंगी। मोदी के यूसीसी प्लान के खिलाफ खड़े होने वालों में मुस्लिम बोर्ड है, जो संविधान से ऊपर क्या शरिया को मानता है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा चिट्ठी जारी कर पीएम के बयान को गलत बता दिया है। पहले सुनिए मोदी ने लाल किले से क्या कहा था। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड पर ये ऐलान किया तो खुद को सेक्युलर बताने वाली गैंग में खलबली मच गई। किसी को वोट बैंक की चिंता सताई होगी तो किसी को कुर्सी खिसकने की, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आया और यूसीसी की मुखालफत का राग अलापना फिर शुरू कर दिया। कहने लगे कि मुसलमान शरिया के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जो पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिट करने के लिए, कभी कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कभी कहते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और कभी कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो गले काटने के काम आएंगे। वो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस वक्त यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है इस मुल्क को गरीबी से कैसे ऊपर उठाया जाए, बेरोजगारी से कैसे ऊपर उठाया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लिया। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? बात सबका साथ सबका विकास की है, तभी तो केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने पर काम कर रही है जो सभी धर्मों पर लागू होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कानून धर्म के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर बनेगा। तो फिर मुस्लिम बोर्ड सिर्फ क्यों कह रहा है कि मुस्लिम इससे नहीं मानेंगे? जब से लाल किले की प्राचीर से सेकुलर सिविल कोड की बात हुई है, तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। उनको लगता है कि अपनी जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं? कानून को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि तुम आपको विशेष दर्जा मिलेगा। इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात कही है यूसीसी पर कि सेकुलर यूसीसी चाहिए, यानी संविधान निर्माता जितने थे वो कम्युनल थे। 21वीं सदी में ये कैसे हो सकता है कि सदियों पुराने कानून चलते रहें? क्योंकि संविधान में यूसीसी लाने का जिक्र किया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश में समान कानून संभव है। पीएम मोदी ने भी सेक्युलर सिविल कोड पर जोर दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ऐलान के विरोध में उतर आया है और वो देश में इस्लामिक यानी शरिया कानून चाहता है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। जब संविधान सर्वोपरि है तो फिर मुस्लिमों के नाम पर क्यों शरिया की वकालत की जा रही है? ऐसा ही विरोध वक्फ कानून में बदलाव के नाम पर भी होता है। तब भी मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं उनके अपने धर्म को लेकर के। चुनाव के बाद वक्फ बोर्ड पर और चुनाव से पहले यूसीसी के नाम पर सियासी बवंडर खड़ा किया गया था। मुसलमानों को भड़काने की भरसक कोशिशें हुई। अब चुनाव बीत चुका है, उसके बावजूद धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। लेकिन क्यों? इसी पर आज की महाभारत। तो मोदी यूसीसी लाएंगे और विरोधी भड़काएंगे। आखिर क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। धीरे धीरे थोड़ी देर में गेस्ट हमारे साथ जुड़ना शुरू होंगे। अभी रामकुमार पाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आचार्य राज मिश्रा थोड़ी देर में हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज स्टूडियो AIMIM के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी जो दो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का स्वागत है। राम जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि यूसीसी को
सेक्युलर सिविल कोड प्रधानमंत्री ने कहा तो इस पर भी आपत्ति हुई, यूसीसी की बात करते हैं तो भी आपत्ति होती है, और सीधे सीधे खुद को लोगों का ठेकेदार बताते हुए कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कि मुसलमान इसे नहीं मानेंगे। बात नहीं की है, अपने आप ही उनके ठेकेदार बन जा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? हम मान रहे हैं ना इंडोमेन एक्ट, हम मान रहे हिंदू कोड बिल, हम लोग का संविधान को मान रहे हैं। या संविधान डॉक्टर अंबेडकर साहब का चलेगा कि सरिया का संविधान चलेगा? पहले ये उनसे पूछा जाना चाहिए। आज भारत के कानून के हिसाब से अब सारी चीजों को चला रहे हो, आप सबका लाभ भी ले रहे हो, आप अल्पसंख्यक बोर्ड का लाभ ले रहे हो, आप मौलाना आजाद बोर्ड का लाभ ले रहे हो, आप हज कमेटी का लाभ ले रहे हो, तो ये संविधान के वजह से ही मिल रहा है। कोई मुस्लिम बोर्ड तो नहीं दे रहा है इनको, जो भारत सरकार के बोर्ड से मिल रहा है, जो लागू किया। कोई चीज को मोदी जी ने कम तो किया नहीं है, फिर क्यों नहीं मानेंगे? हम सब चीज को मान रहे हैं और वो नहीं मानेंगे, यही तो उनकी प्रॉब्लम है, यही उनकी शिकायत और यही उनका एजेंडा है। आज भारत में सच्ची बात देखी जाए तो इंदिरा जी ने कहा था कि 1 करोड़ बांग्लादेशी को हम वापस भेजेंगे, नहीं किसी ने भेजा। 7 को नागरिकता मिल गई, 2013 से लेके 4 तक के बीच में नागरिकता मिली। चलो उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन देश अच्छे से चले, देश विकास हो, इसके लिए सबको साथ देना पड़ेगा। आज मुस्लिम लोग हैं जो भारत के हिंदुओं 80 करोड़ हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की है, 35 करोड़। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? ये क्यों नहीं इस तरह की बातों को बढ़ावा देकर दूसरे वर्ग को भड़काने का काम करना चाहते हैं? हम भी कहेंगे कि आप लोग अल्पसंख्यक नहीं हो। हाँ। हर भारत की पार्टियों से कहेंगे कि अल्पसंख्यक है क्या? लोग नहीं है अल्पसंख्यक। नहीं, राम कुमार जी वो ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को, वो ये कह रहे हैं, और आज से नहीं, जब से यूसीसी का जिक्र शुरू हुआ, इस सरकार ने शुरू की है बात, तब से वो कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री या फिर यूसीसी में कहीं ऐसा नहीं किया गया है। सरासर झूठ बोला जा रहा है, कोई टारगेट नहीं किया, ना कोई अल्पसंख्यक बोर्ड को पैसा कम किया गया, ना कोई हज कमेटी का कम किया गया, ना कोई इनकी जो मौलाना आजाद बोर्ड का कम किया गया। साबित तो करे क्या कम की सरकार ने 10 सालों में? कोई कमी नहीं की है। हाँ। और दूसरी बात, एक बात और रखना चाहूंगा, सभी को जवाब भी चाहूंगा कि ये भारत पूछता है, भारत ये पूछता है कि 80 करोड़ हिंदुओं के बाद 30-35 करोड़ किसकी जनसंख्या है, जैनों की कितनी है, सिखों की कितनी है, ये बात भी उठनी चाहिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आपका समाधान जरूरी है। आप सुन रहे होंगे राम कुमार जी को। राम कुमार कह रहे हैं कि ये लोगों को भड़काने की कोशिश है और आप लोग भड़काने की कोशिश मत कीजिए। सही बात सही तरीके से सही संदेश पहुंचाएंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा। यूसीसी या प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से कहा है सेक्युलर सिविल कोड, उसका मतलब क्या है, उससे किसको क्या फायदा होने वाला है? केवल भड़काने और अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके नेता। देखिए नामिका जी, पूरे संविधान को ही अगर कम्युनल कह दिया गया तो भड़का कौन रहा है? लाल किले से आज तक किसी ने अतीत अपने ही कानून को कम्युनल नहीं कहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने